तस्वीरें टाइम्स नाम नव भारत आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां पर श्रीनाथ जी के सामने माथा टेका। कहा जाता है राजस्थान की धरती पर कोई भी शुभ काम करना हो तो श्रीनाथ जी के यहाँ माथा टेक कर वो शुभ काम शुरू किया जाता है। और पीएम के इस दौरे को औपचारिक तौर पर यह माना जा रहा है कि ये उनके चुनावी कैंपेन की शुरुआत है राजस्थान में, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई सारी सौगातें दी हैं। लेकिन इस साल जो राजस्थान के लिए चुनावी साल है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अशोक गहलोत मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजस्थान के इक्वेशंस कुछ ऐसे रहे हैं कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है। पिछले कई सालों से यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैसे कर्नाटक में पूरी तरह से जोर लगाती हुई नजर आई थी, संभव है कि यहां पर भी उसी तरीके से चुनावी कैंपेन आपको आक्रामक नजर आए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने माथा टेक कर आशीर्वाद दिया। आप देखिए तस्वीरें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमूमन ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब किसी कैंपेन की या किसी अहम काम की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री, तो धार्मिक उनका स्वरूप देखने को मिलता है और उसके बाद उनके उस कैंपेनिंग की शुरुआत होती है। यहाँ पर भी वही चित परिचित अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिल रहा है। इसके बाद कई सारे कार्यक्रम हैं। राजस्थान को दरअसल आज 5,500 करोड़ की सौगात मिलने जा रही, जिसमें एक चैरिटेबल अस्पताल की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रखेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जगत में आज की सौगातों से एक बड़ा चेंज आने वाला है। 3 नेशनल हाईवे का लोकार्पण करेंगे। उदयपुर से श्यामला जी की 6 लेन एक्सप्रेसवे की शुरुआत पीएम की ओर से की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो अभी हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गई है। देखिए श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, जब उन्होंने माथा टेका। ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और उससे कुछ देर पहले की तस्वीर आप देखिए कि जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान की सड़कों से गुजर रहे थे तो वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। लोग काफी देर से उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। पीएम के समर्थक ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हैं, और ऐसे में जहां पर भी पीएम के दौरे होते हैं इसी तरीके का रिस्पांस देखने को मिलता है। आप देखिए भीड़ कितनी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वहां पर पीएम के स्वागत के लिए मौजूद हैं। उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जब श्रीनाथ जी मंदिर में अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। औपचारिक तौर पर ये कह सकते हैं कि इस दौरे की शुरुआत हो चुकी है और कई सारी सौगातें आज राजस्थान की जनता को मिलने जा रही है। 5,500 करोड़ की सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता को देंगे। ये बड़ी सौगातें हैं और इससे आने वाले समय में राजस्थान के मुस्तकबिल में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। हालांकि अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है वहां से 10 से 12 विधानसभा सीटें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिशें थी कि वो इस प्रधानमंत्री के दौरे को पूरी तरह से बड़ा और भव्य बनाएं। और इसकी तस्वीर आपसे कुछ ही देर में देखने को मिलेगी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को जनसभा भी संबोधित करनी है। लेकिन उससे पहले देखिए एक तरीके से रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी का ये था, क्योंकि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल तो थे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन लोगों ने भी अपने तरीके से तैयारियां कर रखी थी, और लोगों की तैयारियां वो पुष्प वर्षा जो हो रही है उससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। लोग अपने घरों के बाहर या फिर कोई रास्ते से गुजर रहा था तो वहां रुक कर ही पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे कर रहा है आप ये देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और ये बहुत खास तस्वीर, बहुत अहम तस्वीर कि श्रीनाथ जी मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद है। उन्होंने वहां पर दर्शन किए और माथा टेका। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अहम तस्वीर है ये, जहां श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रधान सेवक नतमस्तक हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि श्रीनाथ जी जो है गुजरात से बहुत नजदीक पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नतमस्तक होते तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह की श्रद्धा और आस्था उनके मन में रहती है। हर बार चाहे चुनाव नजदीक हो ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा आस्था और धर्म के लिए, अपने मन को एक शांति के लिए वो इस तरह की तस्वीरें अक्सर हम देखते हैं जहां भी वो जाते हैं। और ये तस्वीर राजस्थान से आप देख पा रहे हैं, नाथद्वारा से श्रीनाथ जी मंदिर की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री ने जाकर भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। और राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। अब बीजेपी को इस गढ़ को बचाए रखना और आने वाले चुनाव में जनता की नब्ज टटोलना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री अमित शाह, इनकी जो चुनावी रणनीति जिस तरह की रहती है कि एक जगह चुनाव खत्म नहीं होता है, दूसरी तैयारियां शुरू कर देते हैं, वैसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखिए कर्नाटक में चुनाव है और राजस्थान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, विकास कार्य अपनी जगह है, लेकिन आने
वाले चुनावी समय को भी ध्यान में रखा गया है, ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। तीसरी या चौथी बार प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच गए कुछ ही महीनों में। अमित शाह जोधपुर आकर गए हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर आकर गए और संभागीय स्तर की बैठकें भी ली गई। तो आप समझिए कि राजस्थान के चुनाव पर कितना फोकस जो है प्रधानमंत्री और उनकी टीम और का इसमें है। भंवर कई सारी सौगातें राजस्थान की जनता को मिली जो सीधे तौर पर उनसे जुड़ जाती भंवर। लेकिन एक चीज जिस पर मैं शायद देश की जनता भी ध्यान दे रही होगी कि प्रधानमंत्री के इस तरह के जो दौरे होते हैं वो प्रस्तावित होते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन उसमें ये धर्म वाली छवि जरूर देखने को मिलती है। वो चाहे पहले के दौरों को देख लीजिए, चाहे इस दौरे पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री का ये जो एक स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप, ये जरूर सामने आता है। जी बिल्कुल, धार्मिक स्वरूप उनका सामने आता है। चाहे मैंने पहले भी कहा कि चुनाव का उससे कोई लेना देना नहीं होता। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, किसी भी दौरे पर जाते हैं, तो आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आपने पुराने भी अगर पटल पे जाएंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जहां जहां गए हैं वहां बड़े आस्था के अंशों पर नतमस्तक हुए हैं। और पंजाब ठीक है भंवर, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। ये एक बार और अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें, वहां पर मौजूद पुजारियों के साथ, वहां पर मौजूद मंदिर के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री की ये मेलजोल की तस्वीरें। अब देखिए वहां पर कुछ भेंट भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर लोगों को की है। वहां पर जो पुजारी थे उनके साथ बैठकर चर्चा भी की। देखिए यही वो तस्वीर है, बहुत खास तस्वीरें हैं और यहाँ की मान्यताओं को बेहतर तरीके से हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र बता पाएंगे। देखिए ये एक और तस्वीर जहां पर मंदिर में पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रसाद, कुछ भेंट चढ़ाई है और ये तस्वीरें बहुत खास है। देखिए माथा भी टेका है उन्होंने, जैसे विधिवत पूजा अर्चना की जाती है वैसे पूजा अर्चना की है। और पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनाथ मंदिर में जब मौजूद हैं, ये वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए मुख्य पुजारी जिनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और तस्वीरों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र। भंवर, जो तस्वीरों में दिख रहा है पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर मंदिर के सदस्यों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जो पुजारी उनसे उन्होंने आशीर्वाद भी प्रसाद भी ग्रहण किया है। देखिए जो महंत हैं वहां पर, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है और ये प्रधानमंत्री की हमेशा से बात रही है। वो जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, जब भी किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहां का जो प्रधान सेवक होता है उसके सामने नतमस्तक होकर के उनसे आशीर्वाद लेता है देश का प्रधान सेवक। और वही तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। पीएम ने श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर ली है और वहां पर जो श्रीफल उन्हें मिला है, जो प्रसाद उन्हें मिला है, वो बिरले लोगों को मिलता है। देखिए यहाँ तक जाना अंदर, और श्रीनाथ जी का कहा जाता है कि खुद भगवान की साक्षात मूर्ति, सजीव मूर्ति के रूप में उनको जाना जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में श्रीनाथ जी का अपना एक विशेष महत्व होता है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। महंत ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है और प्रसाद भी दिया है। तो देखिए कि विजयश्री का आशीर्वाद मानिए, चाहे प्रधानमंत्री की आस्था का आशीर्वाद मानिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच करके उन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को भी साथ लिया है जो श्रीनाथ जी के मंदिर से सीधे सीधे जुड़े हैं। खासतौर पर वो क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र की हम बात कर लें, उदयपुर के मेवाड़ क्षेत्र की हम बात कर लें, माउंट आबू के क्षेत्र की बात कर लें, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो सीधे सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर से जुड़े होते हैं। वहाँ की आस्थाएं, वहाँ के जो सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उन सब में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो श्रीनाथ जी का नाम आता है। और श्रीनाथ धाम पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। वहां जाके उन्होंने भगवान श्रीनाथ के सामने हाथ जोड़े, खड़े हुए और फिर मन से आशीर्वाद और प्रसाद लिया। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए, कि श्रीनाथ जी के मंदिर में देश के प्रधान सेवक नतमस्तक हैं। उनकी आस्था जो है वो वहां पर झलकती है, उनका धार्मिक भाव झलकता है, उनकी सहृदयता वहां पर झलकती है। और कितने सहृदय भाव से आप देखिए कि लोगों से हाथ जोड़ते हुए वहां से निकलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और जो महंत हैं वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। ये देखिए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वहां पर मंदिर के सदस्यों के साथ कुछ उन्हें भेंट भी देते हुए, और ये बहुत खास तस्वीर है। देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं तो कितने आराम से, कितने सहज भाव के साथ, और जिसका जिक्र भंवर पुष्पेंद्र भी कर रहे हैं। भंवर, अगर राजनीतिक तौर पर भी अगर इसे हम देखने की कोशिश करें कि आगे की जितनी भी अभी प्रोजेक्ट्स या फिर जितनी भी सौगातें राजस्थान की जनता को मिलने जा रही हैं वो कितनी ज्यादा अहम होंगी, क्योंकि एक का जिक्र हमने पहले भी किया कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नया उदय लेकर आएगा आज की ये सौगात। इसके अलावा जो दूसरी सौगातें वो कैसे प्रभावित करेंगी जनता को? देखिए इसमें आपको वाणिज्य और आपका व्यापार, ये दोनों चीजें जो हैं वो बहुत बढ़ावा उससे मिलेगा। उसका कारण ये है कि 3 स्टेट हाईवे जो, माफ कीजिए, 3 नेशनल हाईवे जो हैं वो शुरू होंगे, उनका लोकार्पण होगा। 6 लेन और 4 लेन के अलग अलग हाईवे बनेंगे जो सीधे सीधे आपको अलग प्रदेशों से जोड़ेंगे। देश का जो इंटरनल कनेक्शन है, प्रदेश का जो इंटरनल कनेक्शन है वो बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। तो सीधी सीधी बात है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो व्यापार बढ़ता है। और राजस्थान चूंकि टूरिज्म
इंडस्ट्री पर ज्यादा निर्भर करता है। बाहर से पर्यटकों को आने के लिए, चाहे माउंट आबू की बात कर लें, तो ट्रांसपोर्टेशन और सड़कों का निर्माण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है, वाणिज्यिक स्थिति है, वो निर्भर करती है टूरिज्म पर, और टूरिज्म निर्भर करता है अच्छी सड़कों पर, अच्छे यातायात पर, अच्छे ट्रांसपोर्ट पर। तो उसको खासतौर से ध्यान रखा गया है। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रधान सेवक वहां पहुंच करके और जनमानस का ख्याल रखते हुए कि क्या वहां के लोग चाहते हैं, क्या वहां की जनता के मन में है, उनके मन की बात जानने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। और आप देखिएगा जब वो सभा में होंगे तो वहां हो सकता है कि कुछ और बड़े ऐलान सुनने को मिलेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि आने वाला समय चुनावी माहौल का समय है। ऐसे में प्रधानमंत्री और क्या बड़े ऐलान वहां करते हैं वो देखा जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर सकते हैं। हाँ, भवर, हम इस वक्त 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनाथ जी मंदिर पहुंच रहे थे, उसी वक्त उनका स्वागत किस तरह से किया गया, वो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर की तस्वीर है, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर में दर्शन किए, माथा टेका। और तीसरी तस्वीर पुजारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भेंट की। आप भवर, मैं राजनीतिक तमाम बातों को आपसे समझने की कोशिश करूं। वो जो भेंट पुजारियों को प्रधानमंत्री ने दी है, क्या उसके भी कोई मान्यता है श्रीनाथ जी मंदिर में? देखिए, चाहे हम श्रीनाथ जी मंदिर की बात करें, किसी बड़े धार्मिक स्थल की हम जब बात करते हैं तो जो महंत होते हैं उनकी अपनी एक पद होता है, एक गरिमा होती है, जिसको पदवी कहा जाता है। राजस्थान में उसको महंत भी कहा जाता है। वो एक तरीके से प्रधान सेवक कहे जाते हैं श्रीनाथ जी के, जो श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनकी जो गद्दी है, उनका जो महत्व है, एक संत के बराबर होता है। और प्रधानमंत्री चूंकि धार्मिक भाव के व्यक्ति हैं, उनके हृदय में धर्म और आस्था का जो स्थान है वो जग जाहिर है। और वो यहाँ भी हृदय रूप से वो सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो महंत हैं उनको उनके पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए उनको जो उपहार है वो भेंट कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके सामने भी नतमस्तक होते हैं, अभिवादन करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो सहृदयता है वो प्रधानमंत्री की हर जगह नजर आती है, खासतौर पर तब जब खुद महंत वहां बैठे हो जो श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, श्रीनाथ जी के दिन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपना एक पद, अपनी गरिमा, एक अपना स्थान होता है। यानी कि मंदिर के भी तमाम प्रोटोकॉल्स को पीएम नरेंद्र मोदी किसी एक आम व्यक्ति की तरह पालन कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है। भवर, आपने सब बनाए रखिए। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।